अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घड़ी की टिक टिक वाली पोस्ट करके खतरे की घंटी बजा दी क्योंकि वॉर मोड ऑन हो चुका है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट की झड़ी लगा दी और एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ईरान के लिए घड़ी टिक टिक कर रही है, तो दूसरी पोस्ट में उन्होंने ईरान को घेरने का मैप डाल दिया। एक पोस्ट में वो सड़क पर एलियन के साथ घूमते दिखे और एक पोस्ट में उन्होंने ईरान के विमान को लेजर बीम अटैक से धूल चटाने का ट्रेलर दिखा दिया और दुनिया को बता दिया कि नया खतरा आने वाला है, या यूं कहें कि वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये दोनों तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि ईरान जंग किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है। ट्रंप की बातें और ईरान के तेवर दोनों यही कह रहे हैं। ट्रंप ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डाली। एक पोस्ट में तो उन्होंने जंग का ट्रेलर दिखाने वाला वीडियो ही शेयर कर डाला, क्योंकि वीडियो में अमेरिका के जंगी जहाज ने लेजर बीम से ईरान के विमान को आसमान में ही धुआं कर डाला। इस वीडियो से पहले ट्रंप ने एक के बाद एक कई पोस्ट करके हड़कंप मचाया। सबसे ज्यादा चर्चा में रही घड़ी की टिक टिक और क्रिप्टिक मैप वाली पोस्ट। ये दोनों पोस्ट थोड़े से वक्त के अंदर की गई। पहली पोस्ट में ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान के लिए घड़ी टिक टिक कर रही है और बेहतर होगा कि वे जल्दी से आगे बढ़ें, वरना उनका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, समय बहुत कम है। और इसके बाद आई ट्रंप की मैप वाली पोस्ट, जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। इस नक्शे के ऊपर अमेरिकी झंडे की एक परत है और लाल तीर बने हैं जो कई दिशाओं से सीधे ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे देखकर माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा और चौतरफा हमला शुरू कर सकती हैं। ये पोस्ट ट्रंप की चेतावनी के ठीक बाद आई। चेतावनी में उन्होंने कहा था कि ईरान के पास अब बहुत कम समय बचा है। वैसे इस नक्शे के पीछे अमेरिका और इजराइल की एक सोची समझी रणनीति बताई जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने चीन के दौरे से लौटते ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर लंबी बात की थी। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत का मुख्य मुद्दा ईरान के खिलाफ अगले दौर का एक्शन था। इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हवाई हमले किए थे। इसके बाद 8 अप्रैल से दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्ध विराम लागू है, जो कभी भी टूट सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को किसी भी तरह का मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया है। यही नहीं, अमेरिका ईरान से उसके पास मौजूद 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम भी मांग रहा है, जो ईरान देना नहीं चाहता। ईरान में केवल एक ही परमाणु संयंत्र चालू रखने की अनुमति के मुद्दे ने भी बातचीत पर ब्रेक लगाया। अमेरिका ने विदेशों में फ्रीज की गई ईरान की संपत्तियों और फंड्स को जारी करने की मांग को भी खारिज कर दिया। और सबसे बड़ी बात सीजफायर को शर्तों के साथ लागू करने की बात है, जो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में कांटे की तरह चुभी। कुल मिला जुलाकर अमेरिका और ईरान दोनों ही नहीं झुकना चाहते, जिसका सीधा मतलब यह है कि वॉर मोड ऑन है और जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।